नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्रेया, आप सबकी श्रेया, आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विश 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबको बहुत अच्छे से मनाएं, खुशियों से मनाएं इस त्यौहार को, और श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि आप सबकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी कठिनाइयां हैं, वो दूर करें। वो मैं भी आप सबके लिए यही प्रार्थना करूंगी कि आप सबके लाइफ में अबंडेंस आए, रीयूनियंस पॉसिबल हो पाए, आप सबके लाइफ में ढेरों खुशियां आए, तरक्की आए, जो भी चीज़ें आप चाहते हो वो आपको ज़रूर मिले जो आपके लिए बनी हो। सो आज की रीडिंग में हम यही चेक करेंगे कि क्या आपके लिए आ रही है इस जन्माष्टमी में श्री कृष्ण आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ठीक है, ये रीडिंग आपको अपने नाम के अकॉर्डिंग देखना है, आपके नाम के इनिशियल, ठीक है, आपके नाम का फर्स्ट लेटर। जो ग्रुप 1 है वो है A to M। अगर आपका नाम A to M स्टार्ट होता है, नाम का फर्स्ट लेटर अगर आपका A to M है तो आप ग्रुप 1 चूज़ करोगे, या फिर एंजल नंबर 555 चूज़ करोगे। अगर आपका नाम का फर्स्ट लेटर N to Z आता है तो आप ग्रुप 2 को चूज़ करोगे, या फिर आप 777 एंजल नंबर को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो या तो अपने नाम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करें ग्रुप अपना, या फिर आप एंजल नंबर से अपना ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहे हैं, जिससे भी आप ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं उस ग्रुप को चूज़ करें, और हम देखेंगे आपके लिए क्या आ रहा है, श्री कृष्ण की क्या ब्लेसिंग्स आप रिसीव करने वाले हो इस जन्माष्टमी। आपके लाइफ में क्या चेंजेस, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, हम ये चेक करेंगे। ओके, सो आई होप कि आप लोगों ने अपना ग्रुप चूज कर लिया होगा। हम जाएंगे ग्रुप 1 के साथ, और ग्रुप 2 को भी हम साइड में। हेलो टू ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। जिन्होंने भी चूज़ किया है A to M और एंजल नंबर 555, हम चेक करेंगे कि आपकी ओवरऑल लाइफ में आप क्या रिसीव करोगे और श्री कृष्ण की क्या ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ रही है, हम ये चेक करेंगे इस रीडिंग में। सो कुछ ना कुछ लॉर्ड कृष्णा आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं ज़रूर आपकी ओवरऑल लाइफ में। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। ओके, इसे हम यहाँ रख देते हैं अभी। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। ओवरऑल लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं मेरे ग्रुप 1 के लिए, कृष्णा। नो टाइम प्लीज। वाओ, विश, क्या बात है। ओवरऑल लाइफ में कोई विश आपकी फुलफिल होने वाली है। ब्यूटीफुल, वाओ। ओके, सो ये प्लेन, ओके, ओके। सो हम क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं ये भी चेक करेंगे। ठीक है, जो आपके विशेस हैं वो क्यों नहीं फुलफिल हो रहे हैं, ऑब्स्टिकल क्या है ये भी हम चेक करेंगे। सन, ओपन योर हार्ट टू बी open your heart to the enormous growth ahead. Beautiful. ये है आउटकम आपका। ठीक है, स्नेक, your intuition and healing power will guide you to a better path. Just be careful. Beautiful. कार्ड्स दिख रहे हैं। ओके, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। सम मोर गाइडेंस प्लीज, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। ओवरऑल लाइफ में विश क्यों है डिवाइन यहाँ? योर हार्ट्स डिजायर इज रेडी टू बी योर हार्ट्स डिजायर इज रेडी टू कम ट्रू। विश का कार्ड ओवरऑल लाइफ में विश की एनर्जी है। ठीक है, कोई विश जो आपने की है ओवरऑल लाइफ में, करियर हो सकता है, फाइनेंस, कोई घर लेना, कुछ कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ यूनियन, मैरिज, कमिटमेंट, बच्चे, एग्ज़ाम के रिजल्ट, कुछ भी हो सकते हैं। जो भी आपने विश किए थे वो विश आपकी फुलफिल होने वाली है, वो विश आपकी पूरी होने वाली है। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं। वन मोर टाइम प्लीज़।
ओके, सो कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए फाइनेंस है और कुछ लोगों के लिए ये पार्टनर है, ठीक है। हाँ, कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन है, मूवमेंट है, यस। सो कुछ लोग सेपरेशन में जो लोग हैं, जो भी लोग, वो कम्युनिकेशन आपने जो विश की थी या फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे या फिर आप प्रेयर आप कर रहे थे, वो विश यहाँ आपकी ग्रांट होने वाली है। आपके पार्टनर आपसे एक्सप्रेस करने वाली है अपने फीलिंग्स, ये दिख रहा है ओवरऑल लाइफ में। कुछ लोगों के लिए ये एक आइडियल पार्टनर है। मे बी आप मैरिज के लिए देख रहे हो, बहुत दिन से खोज रहे हो अपने लिए साथी और आपको नहीं मिल रही थी, वो आपकी विश यहाँ ग्रांट होने वाली है। कुछ लोगों के लिए फाइनेंस है, ठीक है। मे बी कहीं इन्वेस्टमेंट आपने किया होगा, वहाँ से आप प्रॉफिट आप मांग रहे थे या प्रेयर कर रहे थे, फिर मैनिफेस्ट कर रहे थे, या जॉब करियर हो सकता है। सो जो भी अलग अलग लोग हैं, अलग अलग विश आप लोगों की होंगी, वो विश आप लोगों की यहाँ पूरी होने वाली है। अगर आप फाइनेंस को लेके बहुत दिन से स्ट्रगल कर रहे हैं, या आप किसी इंसान के साथ स्ट्रगल सेपरेशन में हैं, या फिर आप कोई चीज़ सही नहीं हो रही थी, लाइफ जो है वो इतनी अच्छी नहीं थी, अगर तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है फुलफिल होते हुए, ठीक है। जो भी आपकी विश थी वो यहाँ पे फुलफिल होते दिख रही है, और आपके लाइफ में एक स्पीड आता दिख रहा है। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, कुछ भी विश जहाँ भी आपकी थी, वहाँ एक स्पीड, एक मूवमेंट आता मुझे दिख रहा है, ठीक है, ओवरऑल लाइफ के लिए। डिवाइन आपको यहाँ पे ये ब्लेस कर रहे हैं आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए। यूनिकॉर्न यहाँ क्यों है डिवाइन? सक्सेस, होप, फ्रीडम, हीलिंग एंड मैजिक are all awaited to you if you just believe. Okay, so यहाँ पे belief, कुछ लोग जो है belief की कमी है, मुझे ऐसा लग रहा है, विश्वास की कमी है, ऐसा लग रहा है। ओके, सो ये करियर के लिए है आपका, ठीक है। सो ग्रुप 1, मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में सही होने वाली हैं। जो भी आप विश कर रहे थे, जो आप मन्नतें मांग रहे थे, प्रेयर कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो सक्सेस हो सकती है। किसी के लिए फ्रीडम हो सकती है, किसी के लिए हीलिंग हो सकती है, किसी के लिए कोई मिराकल हो सकती है। वो जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे पूरी होते दिख रही है। बेसिकली मैं ये आपके करियर के लिए निकाली थी, ठीक है, यस, मैंने ये आपके करियर के लिए निकाला था, और हाँ, जैसे दिख रहा है मुझे ब्यूटीफुल। सो अलग अलग जो विशेस हैं वो पूरे होते दिख रहे हैं, ठीक है। अगर कोई गिल्ट के एनर्जी में है, या फिर कोई डिप्रेशन, एंजाइटी, किसी की तबीयत ख़राब, हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, या फिर रात को नींद नहीं आ रही है, या फिर कोई गिल्ट है, अगर ऐसा कुछ था आपका, तो हीलिंग आ रही है आपके लिए, ठीक है। अगर करियर में आप नहीं कर पा रहे थे, ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, उसको लेके एज हो रही है, आप सेटल नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा कुछ अगर आपका था, वहाँ एक ग्रोथ, एक सक्सेस आपको मिलेगी इस टाइम पे। किसी के लिए फ्रीडम हो सकता है, कहीं पे कोई डिवोर्स आपने प्रोसेस किया होगा और डिवोर्स नहीं मिल रहा होगा आपको, तो आपको डिवोर्स आपका हो जाएगा इस टाइम पे, अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है। अगर नहीं चाहते तो वो रुक जाएगी डिवोर्स। किसी के लिए कोई मिराकल हो सकता है, आपने बहुत दिन से आप मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने ओवरऑल लाइफ को लेके, या फिर अपने करियर, फाइनेंस को लेके, बिजनेस को लेके। सो वहाँ आपको मिराकल मिलेगा, मुझे ये दिख रहा है, क्योंकि एक से ज़्यादा विश मुझे फुलफिल होते ज़रूर दिख रही है, और एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी दिख रहे हैं आपके पास। सो अगर आप करियर के लिए देख रहे हैं तो एक से ज़्यादा ऑप्शन आपके पास है। बिजनेस पार्टनर्स अगर होंगे तो एक से ज़्यादा आपको अवेलेबल होंगे इस टाइम पे। जॉब ऑफर्स अगर होंगे तो एक से ज़्यादा होंगे। कुछ भी जो भी चीज़ें, अगर आप शादी के लिए देख रहे हैं तो बहुत सारे प्रपोजल्स आपके पास होंगे, ऐसा दिख रहा है। किसी के लिए ये स्पिरिचुअल ग्रोथ है, किसी के लिए हीलिंग है ये, ठीक है। सो वो भी मुझे यहाँ फुलफिल होते दिख रही है, और आप हील होकर एक हायर वाइब्रेशन में आते मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। किसी के लिए फाइनेंस है, ये अपने जॉब, करियर, फाइनेंस को लेकर आप देख रहे हो। सो वो भी मुझे यहाँ पे इतना आता दिख रहा है कि आप अपना भी गुजारा अच्छे से कर लोगे और आप हेल्प भी करोगे दूसरों को, मुझे ये भी दिख रहा है, ठीक है। और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दिख रही है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये होता है, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके कलीग्स जो हैं आपको सपोर्टिव रहेंगे आपके लिए, आपको हेल्प करेंगे। एटमॉस्फेयर जो है वो आपके फेवर में रहेगा, ऐसा दिख रहा है। बॉस अगर होंगे तो वो बहुत ज़्यादा बॉसी नहीं होंगे, फ्रेंडली होंगे, या फिर आपको आपके लिए सपोर्टिव होंगे, आपके लिए हेल्पफुल होंगे, ऐसा दिख रहा है। सो जो भी एटमॉस्फेयर आपका है करियर से रिलेटेड, वहाँ मुझे एक से ज़्यादा विश फुलफिल होते दिख रही है, और लोग सपोर्टिव होते दिख रहे हैं आपके लिए, ठीक है। अ जर्नी इज इंडिकेटेड ईदर फिजिकल और मेटाफोरिकली, योर लाइफ विल बिकम मोर फुल। प्लेन की एनर्जी है जो कि हमें बताती है अलग डायमेंशन को। सो 3D प्लेन से कुछ लोग यहाँ 5D में
ट्रांसफॉर्म होते दिख रहे हैं, 5D में कन्वर्ट होते दिख रहे हैं, ठीक है। अब 3D और 5D क्या है, ये आपकी पर्सनल लाइफ के लिए है, ठीक है। 3D मतलब फिजिकल वर्ल्ड। हाँ, अगर बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे थे, अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ रही थी आप दोनों के बीच, आपके और आपके पार्टनर के बीच सेपरेशन था, तो वहाँ मुझे एक न्यू बिगनिंग दिख रही है आप दोनों की। वन मोर टाइम प्लीज़। एक न्यू बिगनिंग दिख रही है मुझे आप दोनों की, और यू नो मूव ऑन करते दिख रहे हैं आप, किसी न किसी चीज़ को पीछे छोड़ रहे हो, हीलिंग कर रहे हो ऐसा दिख रहा है, और एक दोनों के लिए यू नो पैशनेट एनर्जी है ऐसा दिख रहा है। सो मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि यू नो अगर सेपरेशन था, एक न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी आपकी, या फिर हुई भी होगी, लेकिन चीज़ें इतनी सही नहीं हो रही होंगी। कुछ ना कुछ चीज़ें आप दोनों को छोड़नी होंगी, ठीक है। कुछ बिहेवियर हो सकते हैं, ईगो हो सकता है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपके रिश्ते में ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रही हैं बार बार, उसको हील करने की ज़रूरत है, रिलीज़ करने की ज़रूरत है, और वो यहाँ रिलीज़ होता मुझे दिख रहा है। सो कुछ लोग यहाँ पे 3D to 5D टैप इन कर रहे हैं, मुझे ये लग रहा है। अब 3D का मतलब होता है फिजिकल वर्ल्ड, जब आप अपने पार्टनर को फिजिकली अपने साथ चाहते हो, ठीक है, यूनियन में, वो होता है 3D। 5D क्या होता है, आपकी सोल बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो जाती है। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे 5D में कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब सोल टू सोल कनेक्ट कर रहे हैं। सेपरेशन में भी अगर हैं तो ऐसा बॉन्ड फील होगा आपको अपने पार्टनर के साथ, और आपके पार्टनर को आपके साथ, जैसे कि आप दोनों साथ हो, एक दूसरे की एनर्जी को फील करना, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ जाना, ऐसी एक एनर्जी आप दोनों की ट्रांसफॉर्म होने वाली है, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो आपकी जो पर्सनल लाइफ मुझे कहीं ना कहीं अपग्रेड होते दिख रही है, ठीक है। 3D का मतलब ये होता है कि एक मतलबी रिश्ता, जो कि अगर आप किसी इंसान के लिए कुछ एफर्ट लगा रहे हो, वो इंसान भी आपके लिए एफर्ट लगाएं, तब तक वो रिश्ता रहेगा। जब एफर्ट एक तरफ से बंद होता है तो फिर रिश्ता खत्म हो जाता है। 5D का रिश्ता वो होता है जो कि कनेक्टेड ही रहते हैं, जो कि बिल्कुल भी खत्म नहीं होता कभी भी, क्योंकि सोल को कुछ नहीं चाहिए, है ना। सोल को सिर्फ एक सुकून, शांति चाहिए। जो भी पेन है, हर्ट्स हैं, वो रिलीज़ करना चाहती है सोल आपकी। सो जो भी हर्ट्स, पेन थे आपके पार्टनर के, आपके, आप दोनों रिलीज़ करोगे ऐसा लग रहा है, और हीलिंग आ रही है आप दोनों के लिए, और आप 5D में कनेक्ट कर रहे हो, सोल टू सोल कनेक्ट कर रहे हो, भले ही आप सेपरेशन में भी क्यों ना हो, ठीक है। और यहाँ ऑब्स्टिकल में दिख रहा है, देयर आर स्पिरिचुअल मैसेजेस एंड ग्रेट विजडम टू बी फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। ओके, तो कुछ लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो सकते हैं, क्योंकि लवर्स की एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, हायरफेंट है। so ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं। मोर टाइम प्लीज। सो आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज या फिर कुछ साइन, सिंक्रोनिसिटीज़, कुछ ड्रीम्स आ रहे हैं जिसको कि आप इग्नोर कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ओके, एक चेंज आपके रिश्ते में आना है, ठीक है। लेकिन यहाँ एक तो ट्रस्ट इशू मुझे दिख रहे हैं आप लोगों के, या तो अपने पार्टनर पे आपको ट्रस्ट नहीं है, या फिर इस जर्नी में ट्रस्ट नहीं है आपको, ऐसा दिख रहा है, और ये ऑब्स्टिकल है। इसलिए यहाँ पे कुछ लोग जो हैं इस साइन और सिंक्रोनिसिटीज़ को आप लोग डिकोड नहीं कर रहे होंगे, जिससे कि आपको मैसेज नहीं मिल पा रहा है जो कि आपसे आपकी स्पिरिट टीम्स आपको कन्वे करना चाहती है, ठीक है। सो आपको ज़रूरी ये है कि पहले तो अगर आप इस रिश्ते में हैं और इस रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आप ट्रस्ट करें पहले तो इस रिश्ते में, अपने पार्टनर को ट्रस्ट करें, और जो भी चीज़ें हुई है पास्ट में उसका कोई रीज़न है, रीज़न को फाइंड आउट करें, रीज़न क्या है, ठीक है। ट्रस्ट इश्यूज़ को आपको हील करने की ज़रूरत है। ये ट्रस्ट इश्यूज़ ऑब्स्टिकल हो रहे हैं आपके लव लाइफ में। एक न्यू बिगनिंग होनी है जो कि नहीं हो रही है। यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी की कमी मुझे लग रही है। स्ट्रैटेजी क्या होता है? स्ट्रैटेजी वो होता है कि जैसे आपको कोई बिजनेस करना है तो आप स्ट्रैटेजी प्लान करते हो, है ना, कि मुझे कैसे करना है, क्या करना है, क्या हम करेंगे तो हमें ग्रोथ मिलेगा। वही चीज़ें आपको एक रिश्ते में भी करना होता है। कितना एफर्ट लगाना है, क्यों लगाना है, लगाना भी है कि नहीं लगाना है, और अगर लगाना है तो कितना लगाना है। सो ये एक एफर्ट, एक कैलकुलेशन, एक स्ट्रैटेजी करनी है आप लोगों को, जो आप लोग नहीं कर रहे हो, या फिर दोनों ही एक दूसरे को चीट कर रहे हो, ये हो सकता है, ठीक है। आप भी अपने पार्टनर को चीट कर रहे हो और आपके पार्टनर भी आपको चीट कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है, जो कि ऑब्स्टिकल है इस रिश्ते में, क्योंकि ये स्पिरिचुअल जर्नी है और आप दोनों को एक ट्रस्ट इसमें बिल्ड करने की ज़रूरत है, तभी आप लोगों को सक्सेस मिलेगी इस रिश्ते में। अदरवाइज ऐसे ही आप स्ट्रगल करते रहोगे दूसरे रिश्ते में भी जाके, ठीक है। आउटकम सन है। ओपन योर हार्ट टू द enormous growth ahead. Divine, please clarify क्यों है यहाँ सन का कार्ड? ग्रोथ क्या है डिवाइन? One more time please. I'm so sorry for the background noise. One more time please.
ओके, ग्रोथ आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकती है। आप आपका हार्ट पेन अगर ऐसा कुछ है, तकलीफ़ है, दुख है, वो रिलीज़ हो सकता है। और एक खुशियाँ, एक पॉजिटिविटी आ सकती है। हीलिंग अगेन, ये ना, यस, हीलिंग का कार्ड यहाँ पे है, ठीक है, हीलिंग, यस। माय गुडनेस, देखिए मैंने बोला ना अभी, आप लोगों की, कुछ लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है, बहुत ज़्यादा विजडम गेन करने वाले हो आप, ठीक है, बहुत ज़्यादा विजडम। अभी जो इंसान आप है ना, कुछ दिन के बाद, कुछ महीनों के बाद आप वो इंसान नहीं रहोगे, मतलब बहुत ज़्यादा विजडम आप गेन करोगे और एक अलग इंसान, एक अलग पर्सनालिटी में आप ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। बहुत हीलिंग आपकी हो रही है। मे बी कुछ लोग यहाँ पे हार्ट ब्रेक से गुजरे हैं, कुछ लोगों को तकलीफ़ है, पेन है, हर्ट्स है, वो सब हील होने वाला है और आपकी वाइब्रेशन चेंज होने वाली है, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो इंट्यूशन आपकी बहुत रेज होगी, कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपको मिलेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। सो यस, जैसा कि बोला गया है यहाँ पे, ओपन योर हार्ट टू द एनॉर्मस ग्रोथ अहेड। एनॉर्मस ग्रोथ का मतलब ये होता है, जब स्पिरिचुअली जब आप ग्रो करना स्टार्ट करते हो ना, आप विजडम गेन करते हो, बहुत सारे नॉलेज आपको होते हैं जिससे कि आपकी लाइफ चेंज होती है। जो भी कन्फ्यूजन अभी है वो क्लियर हो जाएंगी, जहां आप अटके हो, स्टक हो, वहां से आप निकल पाओगे। जो भी आपको फॉगी सा भी दिख रहा है वो सब क्लियर हो जाएगा, दूर का आप देख पाओगे, ठीक है, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें आपको पता लगने लगेंगी। और स्पिरिचुअल गिफ्ट्स बहुत सारे मिलेंगे और लाइफ आपकी पूरी चेंज हो जाएगी। जब क्लियरिटी आपको मिलेगी, आपको पता होगा कि आपको क्या करना है और सारी चीज़ अलाइंड हो जाएंगे आपके। अगर फ्यूचर आपके करियर में अगर आप स्टक हो, अगर कुछ नहीं हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है, वहाँ सारी चीज़ें अलाइंड हो जाएंगी। अगर आप पर्सनल लाइफ में अगर स्टक हो, वहाँ सारी चीज़ें अलाइंड हो जाएंगी। तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें अलाइंड हो जाएंगी, जिससे कि आप ग्रोथ ही आप एक्सपीरियंस करोगे इसके बाद, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। और एक डिवाइन की तरफ से एक जस्टिस होता मुझे ज़रूर दिख रहा है आपके साथ, ठीक है। ओवरऑल जो एनर्जी है वो स्नेक की एनर्जी है। योर इंट्यूशन एंड हीलिंग पावर्स विल गाइड यू टू अ बेटर पाथ, जस्ट बी केयरफुल। मैंने बोला ना अभी, यही बोला ना मैंने अभी, कि जब आप स्पिरिचुअली जब आप ग्रो करना स्टार्ट करते हैं तो आपके बहुत सारे गिफ्ट्स जो हैं, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, वो सारे अनलॉक होने लगते हैं। जैसे कि आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, आपको पता लगने लगता है कि क्या आगे होने वाला है ना, और क्या स्टेप लेंगे आप, और कौन से कर्मा के क्या कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलने होंगे, और उसके हिसाब से आप कर्मा करना स्टार्ट करते हो, जिससे कि आपकी लाइफ बहुत अलाइंड हो जाती है यूनिवर्स के साथ। सो बहुत सारे गिफ्ट्स आपको मिलने लगते हैं। सो इसलिए यहाँ पे आउटकम आप यही रिसीव कर रहे हो कि अपने हार्ट चक्र को ओपन करें। मे बी आप हार्ट चक्र को ओपन नहीं किया आपने, या फिर आपके हार्ट चक्र में ब्लॉकेजेस हैं, जिससे कि आप रिसीविंग मोड में नहीं हो, रिसेप्टिविटी में नहीं हो आप, ठीक है। जब आप रिसीविंग मोड में रहोगे तो जो भी ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं वो आप रिसीव कर पाओगे। सो डिवाइन जस्टिस यहाँ होते दिख रहा है मुझे, कुछ ऑफर्स आपको मिलते दिख रहे हैं, एक क्लियरिटी आपकी लाइफ में आती मुझे ज़रूर दिख रही है, ठीक है। और आप रेडी हैं आप फाइट करने के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है, योद्धा की तरह तैयार हैं आप। सो मुझे ये लग रहा है कि पाइल 1 जो भी हैं, ग्रुप 1 में जो लोग हैं, बहुत दिन से अगर स्ट्रगल्स चल रहे हैं आपके लाइफ में, तो बहुत कुछ सही होता दिख रहा है, लेकिन इसके लिए आपको रिसेप्टिव मोड में रहना होगा, एक तो, और दूसरा ट्रस्ट कीजिए, ओके, डिवाइन पे, डिवाइन प्लान पे, अपने आप में, अपने काबिलियत पे ट्रस्ट कीजिए और अपने हार्ट चक्र को ओपन कीजिए, ताकि जो भी चीज़ें, जो भी ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं उसको आप रिसीव कर पाओ, ठीक है। एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपको, ये देख लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड माय ग्रुप 1 one more time please. रिकंसीडर, कुछ भी अगर आपने फैसला किया है उसको एक बार और फिर से सोचने समझने की ज़रूरत है। अगर कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, कोई पर्सनल लाइफ के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए, एक बार और सोचें, ठीक है। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करोगे तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके साथ पॉसिबल हो पाएंगी, सही में एक्सपीरियंस कर पाओगे अगर आप बिलीव करोगे तो, ठीक है। लुक फॉर अ साइन, मे बी आप साइन कुछ मिस कर रहे हो, एंजल्स आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और आप मिस कर रहे हो। सो साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करें कि क्या आपसे आपकी स्पिरिट टीम बात करना चाहती है, क्या बोलना चाहती है, क्या गाइड करना चाहती है आपको, ओके। बिग हैप्पी चेंजेस आ रही हैं आपके लिए, डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं। यू आर रेडी, आप रेडी हो रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, एक अलग डायमेंशन में टैप इन करने के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आप चाहते हो उसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन गैदर करने की ज़रूरत है आपको, ओके। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स जो भी चीज़ें आप
मैनिफेस्ट कर रहे थे, प्रेयर कर रहे थे, जो भी चीज़ें आप चाहते थे अपने लाइफ में, वो कुछ सप्ताह मतलब कुछ वीक्स में पूरी होने वाली है। आपको एंजल्स यहाँ पे ये गाइड कर रहे हैं। ओके, सो माई ग्रुप 1, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को। जन्माष्टमी में श्री कृष्ण आप लोगों को क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और क्या आ रहा है आप लोगों के लिए इस टाइम पे। सो अगर वीडियो आपके साथ रेजोनेट हो रही है, अगर कुछ गाइडेंस आपको मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप मिस ना करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। हेलो टू माई ग्रुप 2, एंजल नंबर 777। अगर आप लोगों ने चूज़ किया है तो वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपका नेम का फर्स्ट लेटर N to Z है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। हम चेक कर रहे हैं आज जन्माष्टमी में लॉर्ड कृष्णा आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं और क्या कुछ आप एक्सपीरियंस करोगे इस टाइम पे। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स जिन्होंने पाइल 2 को चूज़ किया है, एंजल नंबर 777 को चूज़ किया है, उनके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स कृष्णा। One more time, please. Their overall life. Crackers, beautiful. Universal energy bring you opportunity and possibility. Okay. Chariot, charge ahead with confidence, stay strong and focused. Beautiful. Okay. Proposal जो कि obstacle है, and dragon. Have confidence during this time of great joy, renewal and connection to spirit. Okay. Plane, again plane. ओवरऑल एनर्जी जो है वो प्लेन की एनर्जी है जो कि बताती है आपकी डायमेंशन शिफ्टिंग को, आप अलग डायमेंशन में शिफ्ट कर रहे हो। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्शियसनेस आपकी रेज हो रही है। यू नो कॉन्शियसनेस जो है आपकी, आप कर्मा पे ज़्यादा ध्यान दे रहे होंगे। यू नो छोटी छोटी चीज़ें, ज़िंदगी को देखने का नज़रिया जो है वो आपका चेंज हो रहा है। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ गाइड डिवाइन। क्रैकर्स क्यों है यहाँ पे? Positive energy surrounds you, love, joy and good fortune await. का कार्ड यहाँ क्यों है? प्लीज़ क्लैरिफाई। more time please. Hanged man, new beginning, beautiful. Okay, अगर आप स्टक थे किसी रिश्ते में या फिर कोई जॉब अपने करियर में, फाइनेंस अगर सही नहीं था आपका, या फिर बिजनेस करना चाह रहे थे नहीं कर पा रहे थे, या फिर मैरिज के लिए अगर आप देख रहे थे और कोई रिश्ता आपका तय नहीं हो रहा था, या फिर ओवरऑल लाइफ में पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही थी, ध्यान नहीं लग रहा था, कहीं भी जहाँ भी आप स्टक थे अपने ओवरऑल लाइफ में, वहाँ एक न्यू बिगनिंग मुझे दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, ये कोई नया रिश्ता हो सकता है, पुराने पार्टनर आपके वापस आ सकते हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, कोई ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो सकती है। सो ओवरऑल आपके लाइफ में मुझे एक न्यू बिगनिंग दिख रही है जहां आप स्टक थे। ओके, और ग्रो करते दिख रहे हो आप, स्पिरिचुअली आप ग्रो करते दिख रहे हो। ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन बढ़ रही है, आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, आपका ऑरा चेंज हो रहा है, आपकी पर्सनालिटी चेंज हो रही है, ओवरऑल लाइफ को देखने का जो नज़रिया है ना आपका, वो चेंज हो रहा है और आप एक अलग डायमेंशन में टैप इन कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है। सो सेम ग्रुप 1 में भी मुझे यही एनर्जी दिख रही थी। बहुत लोग ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और होंगे ही, क्योंकि ये 2023 है जिसका टोटल 7 होता है और 7 केतु को बताता है और केतु जो है वो स्पिरिचुअलिटी को बताता है। ठीक है, सो इस साल बहुत लोग स्पिरिचुअल होंगे, बहुत लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, मैंने पहले ही बोला था, और जो कि अभी दिख रहा है मुझे, है ना। ओके, बर्थ यहाँ क्यों है डिवाइन? यूनिवर्सल एनर्जी ब्रिंग्स यू अपॉर्चुनिटी एंड पॉसिबिलिटीज़। सो आप लोगों की लाइफ में जिसकी जॉब चली गई थी या फिर नहीं थी, ठीक है, बहुत दिन से आप ट्राई कर रहे थे, फिर फाइनेंशियल क्राइसिस थी अगर आपकी लाइफ में, वहाँ मुझे सब कुछ सही होता दिख रहा है। वन मोर टाइम प्लीज़।
कोई आपको हेल्प कर सकता है आपके करियर में, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। हीलिंग दिख रही है मुझे, जहाँ आप इनसिक्योर थे, जहाँ आप थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंस थे, वहाँ मुझे आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते दिख रहे हैं। करियर अगर आपका इतना सही नहीं था ना, अगर फाइनेंशियल क्राइसिस थे, या फिर सेविंग्स नहीं थी, या फिर जॉब चली गई थी, या फिर जॉब नहीं मिल रही थी, या फिर बिजनेस सही से नहीं चल रहा था, जितने भी एफर्ट्स आप लगा रहे थे लेकिन स्टेबिलिटी नहीं थी अगर आपके करियर में, तो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि यूनिवर्सल सपोर्ट आपको मिलने वाला है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। और जो भी इस टाइम आपको अपॉर्चुनिटी मिले उसको मिस मत कीजिएगा। इस टाइम भले वो अपॉर्चुनिटी आपको छोटी लगेगी, आपको लगेगा जितना आपने जो क्वालिफिकेशन आपकी है मे बी उस हिसाब से अगर आप देखो तो वो अपॉर्चुनिटी आपको छोटी लगेगी, लेकिन अभी इस अपॉर्चुनिटी को अगर आप ग्रैब कर रहे हो सो वो एक एक्सपीरियंस जो है वो आपके आगे बहुत काम आएगा। सो इस टाइम कुछ भी अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको छोटा समझकर रिजेक्ट मत करना या फिर इग्नोर मत करना। आप जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है आपके करियर से रिलेटेड, उसको ज़रूर से ग्रैब करने की कोशिश करना, जिससे कि आपकी हीलिंग होगी बहुत ज़्यादा। हीलिंग मतलब क्या होता है ना, लाइक अगर आप इस जो भी प्रोफाइल है आपका, अगर वो बहुत ज़्यादा आप अगर एक्सपीरियंस नहीं है, वहाँ आपको एक्सपीरियंस मिलेगी, या फिर इस जॉब से आपका आगे जो है ना फ्यूचर वो कहीं ना कहीं ग्रोथ की तरफ मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये आपको यूनिवर्सल सपोर्ट मिलने वाला है। मे बी छोटा सा कुछ एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपके लिए जो कि अभी आपको लगेगा कि नहीं वर्थ नहीं है, लेकिन आगे चल के ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी ये अपॉर्चुनिटी से, ठीक है। तो अभी जो भी मिल रहा है उसको मिस मत करना आप, इसी से आप मल्टीटास्क करेंगे, ठीक है। आप बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत करेजियस हो जाओगे इस अपॉर्चुनिटी को लेकर। मे बी आपकी एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, एक्सपीरियंस हो जाओगे आप इस अपॉर्चुनिटी को लेकर, और मल्टीटास्क करोगे आप। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो पार्ट टाइम अगर आपको कुछ ऑफर मिल रहा है उसको भी आप ग्रैब करो। अलग से जो भी अपॉर्चुनिटी या फिर जो भी ऑफर आपको मिल रहे हैं इस टाइम पे, उसको ज़रूर ग्रैब करना आप। भले ही आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं अभी, लेकिन फिर भी उसको ग्रैब करना, ठीक है, जिससे कि आपका करियर मुझे ग्रोथ की तरफ दिख रहा है। अगेन स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो आप, मतलब कहीं ना कहीं आप ग्रोथ की तरफ ही हो। स्पिरिचुअल अगर आप कुछ ना कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको इंट्यूशन आपको गाइड करेगी आपको क्या करना है। इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो करें। आपके करियर में मुझे ग्रोथ दिख रहा है, मल्टीटास्क करते दिख रहे हो आप मुझे, ठीक है। एक साथ सोर्स ऑफ इनकम जो है ना आपका वो इंक्रीज होगा। जैसे हम कहते हैं ना कि चारों तरफ से पैसे आ रहे हैं, वैसी एक एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे एक रिबर्थ दिख रहा है आपके करियर में, फाइनेंस में, जॉब में। ऐसा भी हो सकता है कि आप आपने क्वालिफिकेशन आपकी कुछ और है और ऑफ़र आपको कुछ और हो रहा होगा जो कि आपके प्रोफाइल से मैच ही नहीं करेगा, लेकिन फिर भी आप उसको ग्रैब ज़रूर करना, ताकि आप कुछ दिन में आपको समझ में आएगा कि क्यों वो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है और उससे आगे आपका क्या ग्रोथ लिंक्ड है वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। ओके, पर्सनल लाइफ में मुझे दिख रहा है कि आपकी तरफ कोई ऑफ़र आ रहा है, कोई कम्युनिकेशन आ रहा है, कोई सॉरी आ रही है, ऐसा दिख रहा है मुझे। ओके प्लीज़। एक पैशनेट स्टार्ट मुझे दिख रहा है, ब्यूटीफुल। अगर आप या आपके पार्टनर किसी दो रिश्ते में थे या फिर दो ऑप्शन थे आप दोनों के पास, दो चॉइसेस अगर थे आप दोनों के पास, या फिर माइंड और बॉडी अगर आपकी अलाइंड नहीं थी, इस टाइम अलाइंड होगी। चैरियट की एनर्जी यहाँ पे है। चार्ज अहेड विथ कॉन्फिडेंस, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड फोकस्ड। जो आप अपने लाइफ में कर रहे हो, अपने पर्सनल लाइफ में, वही आपको अभी तक जो आप कर रहे हो, मतलब पास्ट से आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ लर्न किया आपने, आप ग्रो किए हो, है ना। और एक योद्धा की तरह आप रेडी हो। अब आपको डर नहीं लगता है किसी चीज़ से, किसी के छोड़ के जाने का डर आप में नहीं होगा, किसी के कितनी भी बुरी एनर्जी को आप फेस करने से अभी आप नहीं डरोगे। ऐसी एक एनर्जी है, ऐसी कॉन्फिडेंस आप में बिल्ड हुई है। मुझे ये लग रहा है कि आपका जो कॉन्फिडेंस जो बिल्ड हुआ है ना, उसी से आपको ये रिवॉर्ड मिल रहा है। जितना डरते हैं ना लोग, उतना लोग डराते हैं, ठीक है। जितना हम डरेंगे उतना लोग आपको डराएंगे। डरना नहीं है आपको बिल्कुल भी कि कोई छोड़ कर चला जाएगा, कोई नहीं आएगा, कोई वापस नहीं आएगा, कोई कमिटमेंट नहीं देगा, कोई ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं। जो एनर्जी में आप हो, जो आपने पास्ट से सीखा है, आप उसको लेके आगे बढ़ते जाइए। जो आपके लिए बना है वो ज़रूर आएगा, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि एक ऑफ़र आपको मिल रहा है, एक सॉरी मिल रही है आपको, एक रोमांटिक
ऑफर दिख रहा है मुझे। सो अगर आप क्रश के लिए देख रहे हैं तो आपके क्रश आपको प्रपोज कर सकते हैं, एक्स पार्टनर आपके सॉरी बोलते हुए आ सकते हैं, आपकी लाइफ में फिर से एंटर कर सकते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। एक पैशनेट स्टार्ट मुझे दिख रहा है आपके पर्सनल लाइफ में, अगर आप सेपरेशन में हैं। अगर नहीं तो मुझे कुछ ना कुछ मैरिज का प्रपोजल या फिर कमिटमेंट या इंगेजमेंट कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो पर्सनल लाइफ आपकी ग्रोथ की तरफ दिख रही है मुझे, बहुत पैशनेट रिश्ता मुझे ये होता दिख रहा है, ठीक है। अगेन अ रोमांटिक और अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज इंडिकेटेड, जो कि ऑब्स्टिकल है। सो अगर बहुत दिन से अगर आप किसी रोमांटिक प्रपोजल का या फिर किसी बिजनेस प्रपोजल का आप वेट कर रहे थे, जो कि आपको लग रहा था कि नहीं हो पाएगा पॉसिबल, अब वेट कर करके बहुत दिन हो गया है और चीज़ें सही नहीं हो रही थी, अगर वहाँ एक चेंज आएगा, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ पे कुछ कर्मा की भी एनर्जी दिख रही है मुझे। हाँ, देखिए बहुत दिन से अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया है, उसका आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा था, प्रॉफिट अगर नहीं मिल रहा था, या फिर आपने बहुत किसी रिश्ते में इन्वेस्ट किया है, वहाँ से आपको कोई प्रपोजल नहीं मिल रहा था, कोई कमिटमेंट नहीं मिल रहा था, स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी, या फिर आप बिजनेस के लिए आप किसी प्रपोजल का वेट कर रहे थे और वेट कर करके आप थक गए थे और अब आपको ये लग रहा था कि नहीं अब कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा, अब सब कुछ ख़त्म हो गया है या फिर अब कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा, वहाँ मुझे एक चेंज आता ज़रूर दिख रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ कर्मा की एनर्जी दिख रही है मुझे, या तो आपने पास्ट में किसी के साथ कुछ गलत किया है जो कि इस टाइम पे आप वो फेस कर रहे हो, या फिर किसी को आपने माफ़ नहीं किया है, ठीक है। सो दोनों में से कोई एक एनर्जी हो सकती है, या तो आपने किसी का दिल दुखाया है या फिर आपका दिल किसी ने दुखाया है जो कि अभी तक आपने होल्ड करके रखा है, उसको रिलीज़ करना है आपको और मैनिफेस्ट करना है आपको। अगर आप मैनिफेस्ट ऑलरेडी कर रहे हो तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपकी गलत है। सो मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो है वो आपकी गलत है, ठीक है। मैनिफेस्ट करते टाइम पे आपकी वाइब्रेशन जो है ना, वो उस चीज़ की वाइब्रेशन से मैच होनी चाहिए, फ्रिक्वेंसी से। फ्रिक्वेंसी क्या होती है, अगर आप किसी इंसान के साथ अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी मैरिज को, ठीक है। सो अगर आप मैनिफेस्ट करते समय ये सोच रहे हो कि उस इंसान से आपकी मैरिज हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आपके माइंड में, बैक ऑफ द माइंड में आपको ये चल रहा है नहीं हो सकता है, मैं मैनिफेस्ट तो कर रही हूँ लेकिन ये पूरी नहीं होगी, अगर ये चल रही है तो आप उस फ्रिक्वेंसी से मैच नहीं कर रहे हो। उस फ्रिक्वेंसी से मैच करने का मतलब ये है कि जब आप मैनिफेस्ट करते हो तो आपको मैरिज अपनी देखनी होगी इमेजिनेशन में, और वो जो एक फीलिंग उस टाइम आपको आएगी। आप सपोज़ आप आंख बंद करो और आप अपने पर्सन को याद करो और आप देखो कि आपकी मैरिज उनसे हो रही है, आप फेरे ले रहे हो, आपके हाथ में मेहंदी लगी है, आपने पूरी दुल्हन का गेटअप आपने किया है, आपके पार्टनर एकदम दूल्हा या फिर दुल्हन बन के आपके सामने खड़े हैं, वरमाला आपने हाथ में लिया है। सो ये जो इमेजिनेशन है, आपके पेरेंट्स हैं, सारे लोग रिलेटिव्स हैं, सारे सारे जो भी वो शादी का जो माहौल होता है ना, वो आपको इमेजिन करना है और उस टाइम की खुशी आपको इस टाइम मैनिफेस्टेशन के टाइम पे फील करना है। तब आपकी फ्रिक्वेंसी मैच होगी और यूनिवर्स उस फ्रिक्वेंसी को पकड़ पाएंगे और उसके बाद आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, ठीक है। सो मैनिफेस्ट या तो आप कर रहे हैं तो नेगेटिव माइंडसेट से कर रहे हैं जिससे कि पूरी नहीं हो रही है, या आपको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है वो सेम फ्रिक्वेंसी में, ठीक है। ऑब्स्टिकल है, प्रपोजल आप चाह रहे हो लेकिन मिल नहीं रहा है और अब आपको लग रहा है कि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो ये पॉसिबल ज़रूर होगा, डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं, लेकिन आपको उस फ्रिक्वेंसी से मैच करके मैनिफेस्ट करना होगा और एक चेंज लेके आना होगा, ठीक है। अपने थॉट पे, अपने कर्मा पे आपको कुछ चेंज लेके आना होगा जिससे कि आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है वो पूरी होंगी। ओके, ड्रैगन फ्लाई की एनर्जी आउटकम में है, हैव कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ ग्रेट जॉय, रिन्यूअल एंड कनेक्शन टू स्पिरिट। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, ड्रैगन फ्लाई का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो यहाँ पे क्यों है डिवाइन ड्रैगन फ्लाई? प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। यस, जैसा कि डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, 2 कार्ड आ गए हैं यहाँ पे। हाँ, ओके, 3-4 कार्ड आ गए, ठीक है, कोई बात नहीं। एक न्यू बिगनिंग, ठीक है, एक पैशनेट स्टार्ट, एक प्रैक्टिकल स्टेबिलिटी के साथ आपको कोई रिश्ता या फिर कोई जॉब या फिर बिजनेस आपका ऑफर होने वाला है, आपको ऐसा लग रहा है मुझे। एक पैशनेट स्टार्ट, पैशनेट मतलब अगर आप
किसी रिश्ते के लिए देख रहे हो, आउटकम में आपको एक रिश्ता जो कि आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो कि सेपरेटेड थे अपने पार्टनर से, वहाँ मुझे एक पैशनेट स्टार्ट दिख रहा है, एक पैशनेट स्टार्ट दिख रहा है, एक रोमांटिक स्टार्ट। आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे इस टाइम पे, मुझे ये दिख रहा है। अगर आप बिजनेस के लिए देख रहे हो तो बहुत चीज़ें सही ज़रूर होंगी, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी एफर्ट्स लगानी होंगी ज़्यादा, ऐसा दिख रहा है मुझे। एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है आपको, अपने इमोशनल और अपने प्रैक्टिकल एनर्जी में बैलेंस लाने की ज़रूरत है, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। पेशेंस, कंट्रोल, कुछ चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर हमेशा लॉस की एनर्जी में आप रहते हो तो इस एनर्जी से आपको निकलने की ज़रूरत है। अगर हमेशा लॉस की एनर्जी में आप थे अब तक, तो आपको डिवाइन ये गाइड कर रहे हैं कि हैव फेथ, हैव कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग दिस टाइम, ग्रेट जॉय, रिन्यूअल एंड कनेक्शन टू स्पिरिट। स्पिरिट से आपको एक कनेक्शन बिल्ड करना है, आपको स्पिरिचुअल होना है, जो कि आप नहीं हो रहे हो। कहीं ना कहीं आप कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को कुछ दिन करते हैं और फिर 4 दिन छोड़ देते हैं, फिर 2 दिन करते हैं, फिर 8 दिन छोड़ते हैं। इस तरह की अगर एनर्जी आपकी है तो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि अपनी खुद की आत्मा से और डिवाइन से एक कनेक्शन बिल्ड करें, जिससे कि आप अपने लाइफ में सब कुछ अचीव कर पाएँ, जो भी आप अचीव करने के लिए इस लाइफ में आए हो, ठीक है। एक स्पिरिचुअल ग्रोथ की ज़रूरत है आपको, जो कि मुझे दिख रहा है आउटकम में। अगर आप अभी तक नहीं कर रहे थे अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर, अगर आपका फोकस नहीं था, तो इस टाइम मुझे दिख रहा है कि आप स्पिरिचुअली ग्रो करने वाले हो, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग आपकी ज़रूर दिख रही है मुझे, यस, मुझे एक न्यू बिगनिंग दिख रही है आपकी। प्लेन, अ जर्नी इज इंडिकेटेड इधर फिजिकली और मेटाफोरिकली, योर लाइफ विल बिकम मोर फुल। मुझे आप लोग अलग डायमेंशन में शिफ्ट होते दिख रहे हो, ठीक है। 3D से 5D में शिफ्ट होते दिख रहे हो कुछ लोग। सो कॉन्शियसनेस आपकी बढ़ रही है, आप कर्मा पे बहुत फोकस्ड हैं, पूरे यूनिवर्स के लिए आप फोकस्ड हैं, मतलब आप अलर्ट हो गए, आप कॉन्शियस हो गए हैं। इतने दिन अगर आप कॉन्शियसली अपने लाइफ को नहीं जी रहे थे, तो इस टाइम आप कॉन्शियसली अपने लाइफ को जी रहे हो। क्या मतलब है इसका, कॉन्शियसली अपने लाइफ को जीने का मतलब क्या है? एक होता है कि हम उठते हैं सुबह, खाना पीना खाते हैं, अपने काम पे जाते हैं, आते हैं, सोते हैं, एक कीड़े मकोड़े की तरह हम जिंदगी जी रहे होते हैं, है ना। पैसा कमाना है और अपनी विश को फुलफिल करना है, बस उतना ही। एक होता है जब हम कॉन्शियस होकर जीते हैं, हमें अपनी हेल्थ को सही करना है, परफेक्ट करना है। हेल्थ इज़ वेल्थ हमें समझ में आता है, और उसको लेके हम टाइम से खाना पीना, टाइम से सोना, टाइम से उठना, ये करते हैं। डिवाइन से कनेक्ट करते हैं। सब लोगों के लिए एक इक्वल फीलिंग्स हमारी होती है ना। किसी के लिए मन में प्यार, किसी के लिए नफरत, ऐसा नहीं होता है। सो ये कॉन्शियसनेस है, आपको समझ में आने लगी है, आपकी जर्नी आपको समझ में आने लगी है, कौन हो आप, क्यों आए हो आप, बाकी लोग यहाँ आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कौन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कौन आपके साथ है, आपकी सोल ग्रुप क्या है। ये जो कॉन्शियसनेस है ना, ये आपकी बढ़ रही है, ठीक है। आप डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हो, यूनिवर्स से आप कनेक्ट हो रहे हो, इसका मतलब ये है, ठीक है। कहीं ना कहीं हर चीज़ों को आप समझ रहे हो। पल पल जो हम जीते हैं ना, वो कॉन्शियसली हम जीते हैं। हम सांस ले रहे हैं, हमें पता है कि हम सांस हमारी चल रही है, लेकिन कॉन्शियसली मेडिटेशन करना, योगा करना, अपने आप को और ज़्यादा कॉन्शियसली अपनी आत्मा से कनेक्ट होना, ये कर रहे हो आप, ठीक है। सो आपकी एनर्जी जो है वो शिफ्ट हो रही है, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, हम ये चेक कर लेंगे एक बार। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स फ्रॉम माय ग्रुप 2। बहुत लोग स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। बहुत लोग एकदम कॉन्शियसली अपने आप को अवेकन कर रहे हैं, कुछ प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। मॉर्निंग वॉक नहीं कर रहे थे, वो स्टार्ट किया है। टाइम टेबल नहीं था लाइफ में, वो सेट कर रहे हैं। ऐसी दिख रही है मुझे कुछ लोगों की एनर्जी, ठीक है। टाइम प्लीज। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर कुछ चीज़ें अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो हेल्प मांगे, ठीक है। किसी से हेल्प मांगे। किसी से हेल्प मांगने का मतलब ये है यहाँ पे अपने एंजल से कनेक्ट करें, अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट करें, डिवाइन से कनेक्ट करें। देखिए, उनसे ज़्यादा आपको हेल्प कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि कोई और आपकी लाइफ में है जो कि आपको हेल्प कर सकता है, जो कि आपके कज़न हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ मन की बातें हैं उनसे शेयर कीजिए और उनसे पूछिए कि क्या करना चाहिए। उनकी सजेशन लीजिए, लेकिन डिसीजन आपका ही होगा, ठीक है। अ ईयर फ्रॉम नाउ, जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो चीज़ें रियल लाइफ में आपके टाइम लगेगा। अ ईयर फॉर नाउ, एंजल्स कह रहे हैं, ओके। पीसफुल रेजोल्यूशन,
कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में पीसफुल, अगर शांति भंग थी लाइफ की तो शांति आ रही है, या फिर कहीं कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी थी वहाँ सब कुछ ठीक होता दिख रहा है मुझे। रिकंसीडर, अगर कुछ आपने फैसला कर लिया है कि नहीं ये चीज़ें ऐसी ही हैं, वहाँ आपको एक बार और सोचने की ज़रूरत है। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं। यस की एनर्जी यहाँ पे है। अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे या फिर क्वेश्चन आपके मन में था, उसका आंसर यस है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, जो भी चीज़ें, जो भी बिजनेस, जो भी कुछ भी अगर मन में चल रहा है उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन गैदर करें, या फिर स्पिरिचुअल जो भी चीज़ें आपके दिमाग में हैं, आप करना चाहते हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग या फिर कुछ भी स्पिरिचुअल नॉलेज अगर आपको और ज़्यादा चाहिए तो उसके बारे में भी जो भी चीज़ें आप जानना चाहते हो उसके बारे में और नॉलेज गैदर करने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, इन्फॉर्मेशन। डोंट स्टॉप, आपको रुकना नहीं है। ठीक है, जो भी आप कर रहे हो करते जाइए और डिवाइन पे भरोसा रखिए और अपने आप में ट्रस्ट कीजिए, अपने एफर्ट्स पे ट्रस्ट कीजिए, अपने कर्मा पे ट्रस्ट कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं। ओके, सो माई डियर ग्रुप 2, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।